हेलो बच्चों, आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और इसी के साथ एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके मैं आई हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से ही है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा देखते हैं और इसको फिर समझते हैं कैसे सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन है हमारा, टू वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9:3/8 hours। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 hours लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो चलिए इसका पहले हिंदी समझते हैं, फिर इक्वेशन फॉर्म करेंगे, देन आंसर फाइंड आउट करेंगे इसकी। तो सबसे पहले इसका हिंदी समझते हैं हम लोग। हिंदी में क्या बोल रहा है इसे कि दो टैप है, वाटर टैप है जो एक टैंक को 9:3/8 में फिल करता है। और उसकी जो लार्जर डायमीटर वाली जो टैप है वो स्मॉलर से 10 घंटे कम लेती है उसको फिल करने में, अगर अलग अलग करते हैं तो फाइंड द टाइम इन विच इस टैप कैन सेपरेट। तो टाइम निकालनी है दोनों का कि लार्जर से करेंगे टैप से तो कितने टाइम में भरेगा, एंड स्मॉलर का कितना टाइम लगेगा। तो चलिए इसको समझ लिया हमने हिंदी। अब इसका इक्वेशन फॉर्म करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें जो भी चीज़ें फाइंड करनी है उसको लेट करना है हमें। सपोज कर लेते हैं हम लोग लैंग्वेज लिखेंगे लेट द टाइम टेकन बाय अ स्मॉलर टैप। पहले स्मॉलर का लिखते हैं, उसके अकॉर्डिंगली फिर हम लार्जर का लिखेंगे। तो लिखेंगे लेट द टाइम टेकन बाय ए स्मॉलर टैप इक्वल टू एक्स आवर। इसको हमने एक्स आवर सपोज कर लिया। ठीक है, अभी हम लोग सिमिलरली इसको हम लोग कैसे करने वाले, लेट द टाइम टेकन बाय लार्जर टैप। तो इसको भी लिख लेते हैं, लेट द टाइम टेकन बाय टाइम टेकन बाय लार्जर टैप। क्या हो जाएगा हमारा लार्जर टैप का, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएंगे ये x-10 आवर ऐसा। तो ये हमारा x है और ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x-10 आवर। तो चलिए अभी और लिख लेते हैं एक लाइन हम लोग। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है हमारा, टाइम टाइम टेकन टू फिल द टैंक टुगेदर फिल द टैंक टुगेदर। सारी लैंग्वेज आप लोगों को भी लिखनी है एग्जाम में, ये जरूरी है लिखना। इक्वल टू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ पे गिवन है 9:3/8 और ऐसा हमारा ये गिवन है। तो चलिए इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है, इसको कर लेते हैं हम लोग। इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या आ जाएगा हमारा, 9 8 जो 72 एंड 3 75/8 आवर्स ऐसा आ जाएगा। चलिए इसको हमने लिख लिया। अभी इतना तो हमने लिख लिया। अभी हमें क्या करना है कि पार्ट ऑफ टैंक फिल बाय 1 आवर का हमें तीनों का 1 आवर में निकालनी है। तो चलिए वन बाय वन लिख लेते हैं, फिर इसको भी लैंग्वेज लिखना मस्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर टैप। क्या हो जाएगा, स्मॉलर टैप का हो जाएगा इन 1 आवर। एक एक घंटे का हमें निकालना है। इन 1 आवर क्या हो जाएंगे हमारे 1/x। सिमिलरली हम लार्जर टैप का भी निकालेंगे, लिख लेते हैं। पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय लार्जर टैप कितनी हो जाएगी हमारी 1/x माइनस इन 1 आवर। कितने टाइम में, 1 आवर में। इन 1 आवर कितना हो जाएगा, x-10। ऐसा यहाँ पे आवर लिखेंगे, इसमें हमें आवर लिखना जरूरी है। तो चलिए लिख लेते हैं इसको हम लोग, आवर यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हमने इसका तो लिख लिया। अभी हमें क्या करना है कि दोनों नल टैप जो है वो मिलके 1 आवर में कितना करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं इसको भी हम लोग, इस लाइन को भी यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, लिखेंगे हम लोग पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय बोथ टैप इन 1 आवर। इन टैप इन 1 आवर कितने हो जाएंगे हमारे दोनों का, हमारे क्वेश्चन में गिवन था, हम लोग इसको लिखेंगे। हमने फाइंड आउट करा है तो हमारा ये कैसा आ जाएगा, ये 1/75/8। इसको हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 8/75 ऐसा। तो ये हमारे आगे यहाँ तक हमने तो फाइंड कर लिया। अभी इन सबसे हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या आ जाएगा,
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/x प्लस 1/x माइनस 10, यहाँ पे 10 है, इक्वल टू 8/75 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। तो चलिए अब इसका काम कर लेते हैं हम लोग, लिख सकते हैं इसका, हम एलसीएम निकाल सकते हैं। यहाँ पे x आ गया, x माइनस 10 हो गया, यहाँ आ जाएगा हमारा x माइनस 10, ब्रैकेट लेना मस्ट है, प्लस ये हो जाएगा x इक्वल टू 8/75, ऐसा आ गया हमारा। चलिए इसका काम कर लेते हैं हम लोग। ये आ जाएगा हमारा x माइनस 10 प्लस x, मैं स्टेप बाय स्टेप लिख रही हूँ, आप लोगों को भी ऐसे ही लिखना है, कुछ भी मिस नहीं करना है, क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है एग्जाम में। 8/75 ऐसे आ गए। चलिए इसके आगे और हम लोग इसका काम कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करते रहेंगे इसको। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x माइनस 10 बाई क्या आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 8/75। चलिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, क्या आ जाएंगे हमारे, एक एक स्टेप मैं लिख रही हूँ, आप लोग भी इसको ध्यान से समझिए, ऐसे ही लिखना है। ये आ जाएगा 75 ब्रैकेट 2x माइनस 10, ब्रैकेट लेना मस्ट है, फिर यहाँ पे इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x ऐसा। अब इसकी दोनों के साथ मल्टीप्लाई, इसकी दोनों के साथ मल्टीप्लाई, तो चलिए कर लेते हैं, हमारा आ जाएगा 150 एक्स आ जाएगा इसके यहाँ पे, माइनस 750 इक्वल टू 8x² माइनस 80x ऐसा आ गया। चलिए इसको रीअरेंज कर लेते हैं हम लोग, तो हमारा आ जाएगा 8x² माइनस 80x माइनस ये हमारा इधर आ जाएगा 150x प्लस 750 इक्वल टू 0। हमने सबको रीअरेंज कर लिया। चलिए इसका भी काम कर लेते हैं, 8x² माइनस माइनस प्लस साइन माइनस की रहेगी, ये आ जाएंगे हमारे यहाँ पे 230, दोनों को ऐड करेंगे, साइन माइनस की लगाएंगे, 230x प्लस 750 इक्वल टू 0। अभी हमारा ये कौन से फॉर्म में आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया ये इक्वेशन, आप देख सकते हैं। तो इसका हम लोग इस फैक्टर निकाल के इसके आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, या फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आप लोगों ने सीखा है, काफ़ी सिंपल है, उससे भी निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करके बताती हूँ, उसके रूल्स मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताए हैं, फिर अभी मैं बता रही हूँ। फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म की मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर उसको इस तरह से 230 को ऐसे स्प्लिट करना है प्लस माइनस करके, कि हमें इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आंसर आए। तो चलिए कर लेते हैं, और प्लस माइनस करने पे हमें 230x मिले। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, हमारा आ जाएगा 8x² माइनस, अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म, तो हमारी मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगी 6000। तो हमारा ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, सॉरी इसको मैं अभी रेज कर रही हूँ, अभी हमें साइड में इसको लिखना है यहाँ पे, हाँ इसको हमें अभी यहाँ पे थोड़ा साइड में करना है, मैं करके देती हूँ आपको। तो ये हमें मन में ही करना है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फिर से यहाँ पे, तो हम इसको हमने साइड में लिखना है, क्या आया था इन दोनों का, हमें मल्टीप्लाई करके आया था हमें 6000। अब हमें इसको स्प्लिट करना है, तो हमें स्प्लिट इस तरह से करना है कि हमें 230 आए। तो चलिए मैं यहाँ पे कर लेती हूँ इसको, ये हमारे आ जाएंगे 200x माइनस 30, आप देख सकते हैं 30x, इन दोनों का काम करके देखिए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, साइन माइनस की 230 ही आएंगे, एंड जब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें इसके 6000 x² आंसर आ जाएंगे। तो इस फॉर्म में हमें ये मिल गया। तो चलिए इसका काम कर लेते हैं फिर, प्लस 750 इक्वल टू 0। अभी हमें इसका हमें दो दो टर्म लेके इसकी जस्ट हमने जैसा पहले किया हुआ है, इसकी कॉमन आउट करेंगे, फिर आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए कर लेते, क्या आ जाएगा हमारा इक्वेशन यहाँ पे, इसमें कॉमन निकाल लेते हैं। तो चलिए आगे मैं कर लेती हूँ, इसके कॉमन आ जाएंगे 8x, चलिए 8x हम निकाल लेते हैं बाहर, और फिर अंदर आ जाएगा हमारा x माइनस 25, और ये आ जाएगा माइनस 30, मैंने 30 बाहर लिया, और माइनस 25, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, सॉरी ये नहीं 25 ऐसा, ये ब्रैकेट की साइन है, इक्वल टू 0। अभी हमारा ये दोनों टर्म इक्वल आ गया, तो जैसा हमने ऑलरेडी पहले किया हुआ है, चलिए कर लेते हैं 8x माइनस 30, और ये लिख सकते हैं x माइनस 25 इक्वल टू 0। अभी हम दोनों को अलग अलग लेके चलते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, x माइनस 30 इक्वल टू, अगर हम 0 लेके चलते हैं
तो हमारे आ जाएंगे यहाँ पे 8x इक्वल टू 30, फिर x इक्वल टू क्या आ जाएंगे हमारे 30/8। तो चलिए इसको हम लोग सिंपल फॉर्म में कर लेते हैं, और फिर हमारे आ जाएंगे 4/15। आप डेसिमल में भी लिख सकते हैं इसको, इक्वल टू 15/4, ये 15 है, 15/4 ऐसा कर दिया हमने। चलिए अब इसको लेके चलते हैं, x माइनस 25 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 25। तो चलिए अभी हमने यहाँ तक तो कर लिया, अब हमें ये चेक करना है हमें कि हमने क्या सपोज करा था। तो हमने स्टार्टिंग में क्या सपोज करा था कि स्मॉलर टाइम टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैब भी एक्स। तो इसको हम लोग रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारा ये डेसिमल में आप करेंगे। और अगर हम फर्स्ट वाले, चलिए लिख लेते हैं, पहले मैं समझाती हूँ इसको। तो ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि टाइम टेकन बाय, लैंग्वेज लिखना जरूरी है, टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैब क्या हो जाएगा, हमने क्या सपोज करा था एक्स। तो एक्स आवर था हमारा, एक्स की जगह हमने क्या फाइंड आउट कर लिया है 15/4। बट 15/4 हम नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा अगर हम x माइनस 10 सेकेंड हमने क्या लिया था, चलिए उसको भी लिख के मैं समझाती हूँ, देन आंसर फिल करेंगे। टाइम टेकन बाय लार्जर लार्जर टैब, क्या करा था हमने, लार्जर टैब को क्या सपोज क्या किया था हमने, x माइनस 10। अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ पे डालते हैं तो माइनस में आंसर आएंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये रिजेक्ट हम लोग इसको करेंगे, क्योंकि अगर इसका आप काम करके देखेंगे तो इसके साथ ये माइनस में आंसर आएगा। तो इसको तो हमने ऐसे ही रिजेक्ट करना है। तो हमें तो क्या लेना है, x इक्वल टू 25। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, सो वी राइट हियर x इक्वल टू 25, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 25 आउट हो गया। और हमारा स्मॉलर इतना लेगा, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें आप यहाँ पे 25 माइनस 10 करेंगे तो ये आ जाएंगे 15 आवर आंसर। तो आपने देखा ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, बट काफ़ी सिंपल है, थोड़ी प्रैक्टिस करिए, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।